गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लाल पानी की बेगम का पाठ वचन जारी देखते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कढ़ाई वाली बात तक कि वो बिरजू कढ़ाई को उल्टा करके और सर पर रख लेता है। वो कहता है कि देख दीजिए ये मिलिट्री वाला टोपी है, इस पर लाठी से भी मारने पर चोट नहीं लगेगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी के साई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज़ में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे पगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, टुनुर टुनुर मुझे जरा भी सुहाता नहीं। बच्चों कल हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पढ़ चुके थे कि मड़ैया को सारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा क्यों दे दिया, नाच पे उड़न जहाज भी उड़ेगा क्या। चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुका मुक्की लगाई। चुकम का एक बैठने का एक तरीका है। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुठी रखकर चुक्का मुक्की लगाना सीख चुका है वो। इसका मतलब समझ में आ रहा ना बच्चों। इसका मतलब हुआ कि वो ठंड से टूटता था, उसके पास कपड़े का अभाव था। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है। पंछी मतलब चिड़िया। सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं, मतलब थोड़ा सा भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, पापा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, छींट, जो कि आज के समय में इसका कोई महत्व नहीं है। बिरजू पैंट पहनेगा। बच्चों ध्यान देना, बिरजू क्या पहनेगा? पैंट पहनेगा, पैंट, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले पैंट शायद, अब आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग खुद समझ लेना। बैलगाड़ी पर चढ़कर, ठीक है, लोग नाच देखने जाएंगे। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया। बिरजू काफ़ी दिल भर है। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को याद किया। किसको याद किया? जीन बाबा को। वो क्या याद करता है कि एक बैगन कबूला, गांच का सबसे पहला बैगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर पापा को भेज दो जीन बाबा, मैं तुमको एक बैगन चढ़ाऊंगा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रहा था। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को, सोचती है बेचारी मन में। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी भी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रूट तो बाकी ही है। अब सोच में आ रहा है उसको, ठीक है, कि महावीर जी का जो मैं रूट सोची थी चढ़ाने के लिए, जो मैं भारा भकी थी, वो आज पूरा नहीं हुआ, ठीक है। जो मनौत में की थी वो पूरा नहीं हुआ। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करना महावीर बाबा, मनौती तू नहीं करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोह की बातें चुभती है। भक भक बिजली बहती, चोरी चमारी करने वाले की फूटी पतोह चलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के पापा ने। गांव के भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। तनी आंखों की धार वाला फसल से है, जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए। 15 मन का मतलब 15 गुना 40 किलो, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल का वजन हुआ। वजन का मतलब वजन। रवि भगत के यहाँ तौल आई थी, बेच आई थी। इसमें जलने की क्या बात है भला?
बिरजू के पप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था, जिनके फिर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का सेटलमेंट समय आया है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी, ये शब्द एक तरह से गाली है, ठीक है, इसका मतलब हुआ हस्बैंड, पति। मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, इसका मतलब हुआ पति, हस्बैंड, ये एक गाली अब शब्द है। कि सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के पप्पा, बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया कि पैसा नहीं दोगे तो घर में आग लगा दूंगा। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। छोटा लड़का क्या करता है, गुस्सा नहीं करता है, मौसी कह के पुकारता है। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की वजह से चलती है। और भी कितनी बातें कहा, मतलब कहने का मतलब है कि वो नरम दल का नेता था, वो चाहता था कि किसी तरह बाला फुसला कर पैसा ले, ठीक है, जो बकाया। खूब मोहना जानता है, उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या, बोलती है बिरजू की माँ। यहाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आवे तो आज एक बार, ठीक है। अपने पति को, बिरजू की माँ अपने पति को कहती है कि भला आदमी एक बार आवे तो आज, तब उसको मैं बताती हूँ। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे। ढिबरी क्या है, दिया है जो लोहे के या फिर कांच के बोतल में बनता है। पप्पा बुलाए तो जवाब मत देना। खपच्ची गिरा दे। खपच्ची का मतलब हुआ उनका गेट, जो सोने चांदी का तो नहीं लेकिन फूस का, घास का गेट बना हुआ था घास का। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी। और बिरजू की माँ मजदूरी ही अच्छी, मजदूरी का मतलब हुआ मजदूरी करना, लेबर, जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के नहीं तो किसी और के। जोरू ज़मीन जोर के नहीं तो किसी और के। जोरू का मतलब होता है पत्नी, ठीक है, और ज़मीन जिसके पास लाठी उसी की भैंस, अर्थात जिसके पास हिम्मत है, ठीक है, कलाई का बल है, वही उसको क्या कर सकता है, अपना सकता है, रख सकता है, नहीं तो दूसरे की उसकी नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। ध्यान देना बच्चा, तुम लोग क्या सोच है इसकी, किसकी, बिरजू की माँ की, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। गोबर गणेश का मतलब समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, हाँ। कौन सा सुख मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी उसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला करती है उसके खसम ने, खसम का मतलब पति। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैलहट्टा चलेगा। बैलहट्टा का मतलब, हट्टा मतलब बाजार, बैल वाला बाजार। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी लोट का मतलब हुआ नंबरी नोट का मतलब पैसा, ठीक है, देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीदा है, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने लगी। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अगले दिन इस पाठ वाचन को जारी रखेंगे। ओके, थैंक्स।